आज की स्टोरी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बस तेरा साथ और ड्रामे की मुकम्मल कहानी के भैया ये इस ड्रामे की कहानी क्या होने वाली है, किस तरीके से ड्रामे की कहानी आगे बढ़ेगी और किस ड्रामे की कहानी कैसे आप लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं दो हीरो हीरोइन ऐसे, एक का नाम है अनस मुश्तबा जो कि फरहान सईद कैरेक्टर कर रहे हैं और वो भी अपने ताया के घर में रहते हैं। ताया एक ऐसा लालची आदमी जो कि अपने बेटे और बेटी को तो बहुत कुछ देता है, उन्हें पैसा अच्छा उन्हें पिक एंड ड्रॉप देता है और दूसरी तरफ वो अपने भतीजे पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है। वो भतीजा जो उनके घर का पूरा काम करता है, अपने दादा का भी बहुत ही ज्यादा खिदमत करता है, दादा का बहुत ही ज्यादा क्लोज है। लेकिन भैया जो उनके कजन्स और उनके ताया का जो उसके साथ रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से कि उसके साथ मेज पर बैठकर खाना भी नहीं खाते, उससे नफरत करते हैं। भाई बस वो बेचारा नौकर बन के उनके घर में रहता है, हर जुल्म सतम उसी पर किया जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई गई है अंसा जमील जो कि अपने बाप के बहुत ही ज्यादा करीब थी। उनका बाप गुजर चुका है लेकिन उस बाप ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, वो ये है कि दुकान और मकान में दोनों में बराबर का हिस्सा डाला है अंसा का। और अब उसके भाई का मसला ये है कि वो उसका भाई उसकी जो है मिल्कियत और उसका जो हिस्सा है वो दोनों हड़पना चाहता है, अपने नाम करना चाहता है, जबकि दुकान का जो किराया मिलता है जिससे वो अपने बहन को फीस तक नहीं देता, उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है, उसकी पढ़ाई के अगेंस्ट है और उसको खाना भी नहीं देता है। इतना सब कुछ हो रहा है अंसा पर। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब कहानी यहाँ तक तो आप लोगों को मालूम है, उसकी पुप्पी आती है, फिर हमें ये भी दिखाया गया कि जो अंसा है उसने किस तरीके से अनस का हेल्प किया, किस तरीके से उसके कजन को बेनिकाब किया, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर दी। उसकी पुप्पी किस तरीके से अनस की बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और उसका ख्याल रखती है। मतलब बहुत कुछ जो आप लोग 6 एपिसोड्स में देख चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि उस चीज को दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट करके दिखा दूं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी आप लोगों को बताता हूं कि क्या होगा। अब यहाँ पर हमें जो अनस का एक कजन दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके का आदमी है कि जब उसकी वीडियो वायरल की थी हमारी अंसा ने, तो वो चाहता है कि वो अंसा का बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करे, अपनी बेइज्जती का बदला ले। जिस तरीके से अंसा ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिससे ये हुआ कि उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई। जो उसका और फ्रेंड था जो कि पॉलिटिकल बंदे का बेटा है, उसकी भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती, और ये दोनों आपस में सोच लेते हैं कि उन्होंने अंसा से बदला लेना है। अब आपको दिखाया जाएगा जहां पर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन ये भैया जो अंसा है उसको 2-3 दिनों के लिए किडनैप किया जाएगा ताकि उसकी जो इज्जत है वो खत्म हो जाए, ताकि वो रुस्वा हो जाए। लेकिन इससे पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर ये जो अंसा है उसकी मुलाकात होगी अनस की पप्पो से, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून है। वो के अनस से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, क्योंकि उसके भाई मुश्तबा जो कि इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनका इकलौता बेटा है। तो आपको दिखाया जाएगा जब इनसे मुलाकात होगी कि भाई इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया अनस का जब वो जेल में था। तो वो जो अंसा को देखेगी तो अंसा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगी कि भाई ऐसी लड़की है जो अपना हक छोड़ती नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। अगर इस लड़की की शादी हो जाए अनस से तो भाई ये अनस के लिए आवाज उठाएगी, जिससे बहुत ही ज्यादा अनस को हेल्प मिलेगा, क्योंकि अनस तो खुद बेचारा आधा गूंगा है तो लड़का, लेकिन काम लड़कियों वाले, हमारा मतलब है घर का काम पोछा, उसको घर का नौकर बना के रखा हुआ है, अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। यानी कि अनस की शादी अंसा से हो जाए तो अनस के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा कि ऐसी बीवी मिलेगी, शायद ये बीवी उसके लिए आवाज उठा दे। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका दादा है अनस का, वो चाहता है कि उसकी शादी इसके कजन से हो, लेकिन जो उसकी पुप्पी है वो उसे दादा को, अपने बाप को समझाएगी कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, जो लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज है उसके साथ आप अपने पोते की शादी कैसे करवा सकते हैं। वो अनस जो बेचारा सा लड़का है कैसे इस लड़की के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। अब आप ये फैसला अनस पे छोड़ दे, जिससे वो शादी करना चाहे उससे शादी करे। तो आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर ये दादा है वो मेरे ख्याल से मान जाएगा। अब दूसरी तरफ जो अनस और अंसा है एक दूसरे से उन दोनों को मोहब्बत हो जाएगी, जहाँ पर ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और फिर जब अंसा को किडनैप करने की कोशिश की जाती तो वहां पर जो अनस है वो आके अंसा को बचा लेता है, जहाँ पर अंसा को थोड़ी बहुत चोटें भी लगती है और अंसा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता। एक दूसरे से इन दोनों को मोहब्बत होगी, एक दूसरे को इन दोनों से लगाव होगी। इधर इस पर भी जुल्म हो रहे हैं, उधर उस बेचारे पर भी जुल्म हो रहे हैं। आपको दिखाया जाएगा बहुत ही आगे वाला सीन ये जहाँ पर दादाजी भी गुजर जाएगा, ये जो पुप्पो है अनस का वो भी यहाँ से चली जाएगी। तो मतलब बहुत कुछ इस ड्रामे में आप लोगों को दिखाया जाएगा। बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं जहाँ पर हमेशा पाकिस्तानी ड्रामा में ये होता है कि लड़का रिच है, गरीब लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है, या लड़की है वो रिच है उसको गरीब लड़के से मोहब्बत हो जाती है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें दिखाया गया है कि दोनों जो लड़के और लड़की हैं उन पर जुल्म हो रहे हैं, उन पर सितम हो रहे हैं और इसी तरीके से इन दोनों की शादी होगी। अंसा है जो जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है, मतलब वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती अगर किसी पर जुल्म होते हैं। हाँ, उसके खुद के ऊपर उसका भाई जुल्म करता है, उसके फीस नहीं देता, इनफैक्ट उसे खाना नहीं देता, तो मतलब फिर भी वो अपने भाई से जालिम से लड़ रही है, झगड़ रही है। मतलब
मतलब अपने लिए स्टैंड लेती है। और दूसरी तरफ अनस है, पढ़ाई में अच्छा है, काम काज भी घर का बहुत ही ज्यादा करता है, लेकिन जो बंदा है वो अपने लिए आवाज नहीं उठाता, लड़की बन के घर में बैठा हुआ है। काफी सारे लोग इस ड्रामे को ये भी कहते हैं कि ये जो ड्रामा है वो मेरे हमसफर का मेल वर्जन है। पहले मुझे भी लगता था कि ये ड्रामा मेरे हमसफर का मेल वर्जन है, क्योंकि वहाँ हमें हाला नामी लड़की दिखाई गई जिस पर अपनी ताई बहुत ही ज्यादा जुल्म करती थी। अब यहाँ हमें अनस नामी लड़का दिखाया गया है, उस पर अपना ताया बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है, वो या घर के जायदाद के लालच में। वहां पर हमें दिखाया गया था कि जो हाला है वो अपनी दादी के बहुत ही ज्यादा करीब थी। यहाँ पर हमें अनस को दिखाया गया वो अपने दादा के बहुत ही ज्यादा करीब है। कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं उस ड्रामे और इस ड्रामे के, लेकिन जो कहानी है वो टोटली एक नहीं है। क्योंकि वहां पर हमें हमजा का कैरेक्टर दिखाया गया था, वो अच्छा था, जो कि हाला के साथ अच्छा रवैया रखता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर हमें नहीं दिखाया गया है जो कि घर में हमारे अनस के साथ अच्छा सलूक करे। और यहाँ पर हमें अंसा का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि अपने लिए आवाज उठा रही है, मतलब एक कह सकते हैं कि जुल्म बर्दाश्त नहीं करती है, उसके साथ खुद के साथ अब जुल्म होंगे, उसका भाई भी करेगा, घर से निकालेगा, क्योंकि ये जो लड़के हैं वो उसे अगवा कर लेंगे और फिर जब उसे 2 दिन के बाद अपने घर में छोड़ेंगे, ये जो चचा है खुर्शीद वो खुद अंसा से नफरत करने लगेगा कि बाकी में बेटा पहले तो मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा बेटियों जैसा सलूक रखता था, आपकी हर तरह से मदद करता था, लेकिन जब आपने 2 दिन घर से बाहर गुजारे हैं, पता नहीं किसके साथ आपने 2 दिन घर से बाहर गुजारे होंगे, वो भी उससे नफरत करने लगेगा। वो भी ये कहेगा कि बिल्कुल ऐसी लड़कियों को घर से बाहर निकालना ही चाहिए। उस बेचारी को मजबूरन हॉस्टल में रहना पड़ेगा, अंसा को उस बेचारी को मजबूरन घर से बाहर रहना पड़ेगा, अपने लिए खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस और अपने हॉस्टल का खर्चा उठाना पड़ेगा। ये सब कुछ मुश्किलें अंसा को भी देखने को पड़ेंगे। जब दादाजी इंतकाल कर जाएगा और पुप्पी जी है वो चली जाएगी भैया यूरोप या जहाँ से वो आई थी, तो जो अनस है उसको भी घर से निकाला जाएगा। किस तरीके से इन दोनों को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, कैसे जालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा इस ड्रामे में, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स मिलते रहते हैं।